दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 12th के लिए पास होने की क्राइटेरिया क्या है और फेल होने की क्राइटेरिया क्या है, और साथ में बात करेंगे कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होती है और ये किन लोगों को देना चाहिए और ये किन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि 12th में जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिल चुका होगा, ऑलरेडी निकल चुका है। आपने चेक नहीं है तो चेक कर सकते हैं। ये जो है आपको आज होगी आप दोस्तों 1 तारीख 30 अप्रैल को इसका रिजल्ट निकल चुका है 12th क्लास वालों के लिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो। तीनों स्ट्रीम के लिए इस बार जो है एक ही डेट में निकाला गया रिजल्ट, वो आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये 30 अप्रैल को निकल चुका है। दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि पास होने की क्राइटेरिया, तो पास होने की क्राइटेरिया आप लोग लगभग लोगों को मालूम होगा कि 33% आपको लाना होता है, जहाँ पर कि आप पास हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पास होने के लिए, आपको 33% लाते हैं तो भी पास होंगे, और उससे अधिक लाते हैं तभी आप पास माने जाएंगे। और अगर फेल होने की क्राइटेरिया की बात करें तो आप अगर 33% से 1% भी कम लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है। और फेल होने की क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप 12th में एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको पूरे तरीके से फेल किया जाता है। फिर आपके जो रिजल्ट कार्ड में वहाँ पर भी आपको फेल देखने को मिला होगा। और इस फेल में आपको दोस्तों एक प्रॉब्लम आ रही है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, कि फिजिक्स में जो है उनका नंबर बहुत ज़्यादा काटा गया। जितना उसका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था, जितना लिखा था उस तरह से नंबर जो है फिजिक्स में निकल करके नहीं आई है। और ये जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है प्रॉब्लम आ रही है, और इस तरह से ये जो कंप्लेन सुनने को मिल रहा है कि फिजिक्स में जो नंबर ज़्यादा काटा गया है। और इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से ज़्यादा टीचर्स की गलती है। ये जो गुरु होते हैं, इसको आप गुरु नहीं बोल सकते, जो कि अनचाहे नंबर काटते हैं, ये गुरु घंटाल कहलाते हैं। ये आप समझ सकते हैं, 12th वालों के लिए वो लोग ज़रूर समझ सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप फेल हो गए, मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो फिर आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ता है। और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के लिए आपको फेल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास भी हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपका नंबर कम आया है, तो आप फिर भी आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, और वहाँ पर भी आप फिर से एग्ज़ाम दे करके और अपना नंबर जो है आप बढ़ा सकते हैं, या फिर जो आपका मार्क्स मिला है उसमें आप इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। तो 12th में जो है आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास वाले के लिए भी है और फेल वाले के लिए भी, आप दोनों के लिए अप्लीकेबल है। आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो है आपको दोस्तों आज हो गया जून से आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। और यहाँ पर अगर आप पास हैं और आपको लगता है कम नंबर है किसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर आप उस सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं, और आपको वहाँ पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने को मिलेगा। जहाँ पर आप लगता है एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आया, तो वहाँ पर आपको भर देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका नंबर बढ़ सकता है, तो आपको भरने की ज़रूरत है। और वहीं बात करते हैं दोस्तों फेल वालों के लिए, तो उनको तो कंपलसरी है, उसको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना ही होगा ताकि वो पास कर सके। नहीं तो उनका जो 1 साल का मेहनत हो बर्बाद हो जाएगा, फिर से उसको 1 साल मेहनत करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो मैं बताना चाहूँगा, आपको 1 साल फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दीजिए, जो कि 2-3 महीने बाद होने वाला है, और जून में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और इसमें आप डेफिनेटली पास होते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को पास कर दिया जाता है। सिर्फ यहाँ पर आपको ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाता। कंपार्टमेंट में जो है मेन एग्ज़ाम से थोड़ा सा इजी एग्ज़ाम होता है, और इस इजी एग्ज़ाम में आपको पास होना बहुत ही आसान होता है। तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन कीजिए और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, आप उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर आपने एक सब्जेक्ट में फेल किया है तो उसकी तैयारी कीजिए, या फिर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो उन दोनों सब्जेक्ट के लिए आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और दोस्तों कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए जो फ़ी होती है, मैं आपको बता दिया था कि हर एक पेपर के लिए 180 से 200 रुपये लगते हैं। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट का आपको उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको वहाँ पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए फ़ी भी देना पड़ता है अलग से हर एक पेपर के लिए। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको 12th क्लासों के लिए ये जो है आप दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको पास होने के लिए जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अलग से आपको पास होना होता है। इस तरह से अगर थ्योरी में कम नंबर लाते हैं, 33% से कम लाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैथ्स में अगर आप 80 मार्क्स की होती है मैथ्स की, और बाकी प्रैक्टिकल की होती है। और अगर बात करते हैं ये फिजिक्स की बात कर ले, तो वहाँ पर आपको 80 मार्क्स में, अगर थ्योरी में 80 में आपको 26 लाना होता है पास मार्क्स। यहाँ पर 33% का मतलब है 26 मार्क्स। अगर 26 नहीं ला पाते हैं आप 26 अंक, तो आपको यहाँ पर फेल किया जाता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी में आपको अलग से पास करना पड़ता है, वरना आप फेल कह जाएंगे, फिर आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब कमेंट करके